कुछ जान पाया नहीं, रात में उठ के स्वामी गए हो। सिद्धार्थ के वन चले जाने के बाद यशोधरा अपनी मैया को समझा के बोली, मैया मैया क्या मैं इतनी बुरी हूं? मेरे पिया ने मुझे सोता छोड़ दिया। स्वयंवरशाला में लक्ष्य को भेद कर विजयी हुए। मेरा साथ निभाने का वादा किया था। रात में उठ के स्वामी गए हो। मैंने कुछ जान पाया नहीं, रात में उठ के स्वामी गए हो। ऐसी निंदिया भागन वो आई। अगर मुझे पता होता कि मेरे पिया मुझे सोता छोड़ जाएंगे, मैं नहीं सोती, मैं राजसैया का परित्याग कर देती, छोड़ देती मैं उस राजसैया को। ऐसी निंदिया भागन वो आई। मैंने कुछ जान पाया नहीं, रात में उठ के स्वामी गए हो। मेरा 7 दिन का बेटा राहुल क्या बोली है? मेरा मासूम लालन पियो ना। आज यशोधरा रो रो करके बुरा हाल हो गया महलों में। कौन इसका करे ब्याह? भला मैं हाल किसको सुनाऊं? है कोई? अरे किससे कहूंगी मैं अपने मन की बातें? कौन मेरे जीवन का सहारा बनेगा? किस दर की ठोकर खाऊंगी मैं? भला मैं हाल किसको सुनाऊं? समझ मेरी में आता नहीं, रात में उठ के स्वामी गए हो। और यशोधरा कहने लगी, मैया मैया ही तो नहीं, अगर ऐसा ही करना था स्वामी। क्या बोली गोपा? तो नहीं मुझको भरना था स्वामी। अगर इस गोपा को छोड़ करके जाना था, अगर ऐसा ही करना था स्वामी, तो नहीं मुझको भरना था स्वामी। जो वचन पद ने हमको दिए थे, उस वचन को निभाया नहीं है। रात में उठ के स्वामी गए हो, रात में उठ के स्वामी गए हो, रात में उठ के स्वामी गए हो। 29 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ गौतम ने आज कपिलवस्तु के महलों का परित्याग कर दिया। धर्म प्रेमियों, आषाढ़ी पूर्णमासी की रात्रि के समय राजा सिद्धोदन, मैया प्रजापति, पत्नी यशोधरा, बेटा राहुल आज सर्वस्व त्याग करके सिद्धार्थ जब वन को चले गए, कपिलवस्तु के महलों के बीच में गोपा ने भारी रुदन मचाया। उसी समय यशोधरा की
एक सहेली थी जिसका नाम था मधुबाला। कि मधुबाला कहने लगी सुनो हमारी बहन, ये पालन बेटा क्या करो दिल में धारो, ये पालन राहुल क्या करो दिल में धारो। यशोधरा जब बहुत रोई कि मधुबाला कहने लगी सुनो हमारी बहने, पालन बेटा का करो दिल में धारो चैन। श्रीमती प्रवेश कुमारी साक्या जी, वाइफ ऑफ भाई देवेंद्र साक्य जी, ग्राम राम पीछा, ये सुंदर सा उपहार मंच पर बैठकर अपनी इस बहन को सम्मान किया है। और मैं बताना चाहूंगी ये दोनों पति पत्नी का विशेष सहयोग है इस कथा में। ये सुंदर प्रांगण आप लोग देख रहे हो, ये प्यारी सी आवाज सुन रहे हो इस माइक्रोफोन के द्वारा, बहुत बड़ा सहयोग इस परिवार की तरफ से है। इसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद लोक शास्त्रा भगवान से कामना करती हूँ आपके जीवन में सदैव आपका मंगल हो, कल्याण हो, हर समय कामयाबी आपके कदम चूमे, आप सदैव धम्म में संलग्न हो। आज कपिल वस्तु के बीच मधुबाला ने गोपा को समझाया मर जाओगी रोकर, यहां रखो, रो के मर जाओगी, अरे अपने पुत्र पे ध्यान दो। इधर मेरे धर्म प्रेमियों, ये चेहरे पे आ जाता है, याद रखना मेरे श्रोता बंधु, इधर देवदत्त ने खबर पाई है कि मेरे भैया वन को चले गए। आराम से। देवदत्त ने खबर पाई कि भैया वन को चले गए, प्रसन्न हो गया, मगन हो गया। और कहा गया सुनिए, जैसे ही देवदत्त को सूचना मिली भैया एक तब सुन जानी ही है हर सावा, और देवदत्त बन देवर आवा, पोंछ लो आंखों से आंसू। हमने पहले ही कहा था कि भैया तुम्हारा साथ नहीं देंगे। परम आदरणीय परम श्रद्धेय गुरु जी अपने समय अनुसार मंच पर उपस्थित होने वाले हैं। और देवदत्त कहने लगा
भैया जन्म से ए भाभी काय रो रही हो उल्टा भाभी काय रो और इसीलिए तुम्हें छोड़ के चले गए मजेदार इसीलिए तुम्हें छोड़ के चले गए मजेदार कि मेरा भैया जन्म से ए भाभी और था भाभी कायरम इसीलिए तुम्हें छोड़ के चले गए मजेदार मत रो भाभी अरे मेरे भैया ही तो चले गए ए भाभी अभी तुम्हारा देवर देवदत्त जिंदा है हाँ क्या बोला बेशर्म सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा से कह रहा कि भाभी भैया ही तो चले गए हम तो है ना कितना दुष्ट है ये क्या कह रहा गोपा से और कहने लगा सुनिए कि देवर को दूसरा वर मानो ए भाभी और ये बात तुम्हें बतलाता हूं धारी प्यारी गोपा के ओ भरतर एक दिन देवद के दरमियान मारी देश भूपन के एकदम यशोधरा से कहने लगा वो नालायक देवदत्त ए भाभी देवर को दूसरा वर मानो ये बात तुम्हें बतलाता हूँ और चिंता दिल से आप तजे ओ भाभी तुम्हें सुनाता हूँ यशोधरा नहीं बोली भैया यशोधरा जब नहीं बोली एकदम से देवदत्त तो मगन हो गया भाभी कुछ कही ना रहे अब तो बात सही मान ले क्या बोला हमको अपना ले ए भाभी और ये बात तुम्हें बतलाता हूं हमको अपना ले ए भाभी ये बात तुम्हें बतलाता हूं और चिंता दिल से आप तजे ओ भाभी तुम्हें बताता हूं डंडा देखे रहियो डंडा जो हम तो इतने गाय रे ना काओ हमने बताया नहीं ये बहुत बहुत शादबाद श्रीमती पूजा शाक्या जी नहीं गुरु जी सिंधु नहीं है जे ये तो प्यार का नाम है और कछु है वाइफ ऑफ भाई प्रजोत शाक्य जी बहुत बहुत सम्मानित माननीय श्री रणधीर सिंह शाक्य जो हमारे परम आदरणीय गुरु जी के प्रिय मित्रों में भी प्रिय है अब कितने प्रिय हैं इसका नाप नहीं कर सकते हम क्योंकि प्रिय तो प्रिय होते हैं ये बेटा ये बहू
खैर हम जब भी इस गांव में आते हैं सभी भाई सभी बहनें हमारा बहुत सम्मान करते हैं। बहुत बहुत मंगल सुखी जीवन हो, पूजा और प्रजोत्साह सदैव आपके जीवन में कुशलता बनी रहे। परम आदरणीय गुरु जी को सुंदर सा उपहार भेंट कर सम्मान किया है। गौतम बिन बगिया ए बहना सुनी सुनी लागे, गौतम बिन बगिया सुनी सुनी लागे, गौतम बिन। आज देवदत्त यशोधरा से कहता रहा हमें अपना लो भाभी, हम तुम्हारा साथ देंगे भाभी। अरे भैया ही तो चले गए तो क्या हुआ, अभी तुम्हारा देवर देवदत्त जिंदा है। सुनती रही बहुत हो गई उसकी बकवास। एकदम से क्रोध करके यशोधरा खड़ी हो गई, चिल्ला के बोली बस, एक शब्द और नहीं, निकल। क्या समझते हो तुम? अरे शुक्र मनाओ तुम मेरे पति के बड़े भाई हो, अगर तुम मेरे पति के भाई न होते हम तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके कपिल वस्तु के कुत्तों को फेंकवा देते। क्या समझते हो तुम? और क्या बोली है गोपा? अरे कामोई नारिनी बल की जाने, कामोई नारिनी बल की जानी, करवे आयो तू मनमानी। और बोली है बाबा, अरे धर्मी आयो तो मनमानी। आज यशोधरा कहने लगी निकल जा मेरे महलों से, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि तू मेरे पति का भाई है। तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके कपिल वस्तु के कुत्तों को फेंकवा दूंगी, समझा? निकल। देवदत्त समझ गया कि मेरी दाल नहीं गलेगी। समाज में दोहरे चक्र के कुछ भाई देखे होंगे, किसी की बहन बेटी स्त्री जा रही देखकर टिप्पणी कर दी, अगर सुनने वाली समझदार है पलटवार कर दिया तो बाद में कहेंगे हम देख रहे थे, देखे तुम समझियो कि ना समझियो, हम देख रहे थे, और अगर तुमने पलट कर जवाब नहीं दिया तो फिर वही हरकत। देवदत्त समझ गया मेरी दाल नहीं गलेगी तो क्या किया जानते हो? एक चरण गिर गया गोपा के और देवदत्त में हाहाकार करी कि हमने तो जाना ए भाभी और तुम तो हो बिल्कुल धर्मधुरी। तो जाना ए भाभी तुम तो हो बिल्कुल धर्मधुरी। शरण गिर गया गोपा के, देवदत्त ने हाहाकार करी और हमने तो जाना ए भाभी तू तो है बिल्कुल धर्मधुरी। समझ गया भाभी, क्षमा कर दे भाभी। अरे हम तो आजमा रहे थे, हम देख रहे थे कि मेरे भैया बन को चले गए, देखे मेरे भैया के जाने के बाद मेरी भाभी कैसे रहेगी। अरे भाभी तू तो धर्म की धुरी है, क्षमा कर दे। आज निकल कर चला गया महलों से बाहर। ये प्रसंग सिद्धार्थ गौतम का गृह त्याग। आगे परम पूज्य परम आदरणीय गुरु जी मंच पर उपस्थित हैं, उनके मुखारबिंद से सुनेंगे सुजाता खीरदान और सिद्धार्थ गौतम कपिल वस्तु से निकलकर कहां कहां गए।
कैसे ध्यान साधना की, कैसे सिद्धार्थ सम्यक संबुद्ध हुए। एक लाइन हमारे साथ बोलेंगे आप सभी बड़े प्यार से, बोलिए भगवान बुद्ध की।